हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एस. बोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे कल हिंदी में पढ़ रहे थे हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर। हमने कल पढ़ा था मात्राओं के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और पढ़े थे हमने अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आज पढ़ते हैं हम मुख द्वार खुलने के आधार पर। हमारा जो मुख होता है, मुख द्वार खुलने के आधार पर या जीभ के ऊपर उठने के आधार पर। देखिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर हमारे जो मुख खुलता है या जीभ के ऊपर उठने के आधार पर स्वर बोलने में जो हमारे मुख खुलता है और हमारी जीभ ऊपर नीचे होती है, उसके आधार पर ये स्वर के भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, विवृत स्वर जिन्हें निम्न स्वर कहा जाता है। नंबर 2, अर्ध विवृत स्वर जिन्हें निम्न उच्च स्वर कहा जाता है। नंबर 3, समवृत स्वर जिन्हें उच्च स्वर कहा जाता है। और नंबर 4, अर्ध समवृत स्वर जिन्हें उच्च निम्न स्वर कहा जाता है। अब नंबर 1 आता है विवृत स्वर या निम्न स्वर। देखिए क्या होते हैं ये। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख का द्वार पूरा खुलता है। वे स्वर जिन्हें बोलने में हमारा मुख पूरा खुलता है, तब जीभ सबसे नीचे रहती है। क्या होता है? जब मुख हमारा पूरा खुलता है और जीभ हमारी नीचे रहती है, उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ बोल के देखिए, मुंह खुलेगा। आ बोलने में आ, हमारा मुंह पूरा खुल रहा है और जीभ हमारी नीचे रहती है इसमें। नंबर 2 आता है हमारा अर्ध विवृत स्वर। ये विवृत था, ये हुआ हमारा अर्ध विवृत, यानी कि इसका आधा। इसमें पूरा मुंह खुला, इसमें क्या होगा? देखिए, इसे हम निम्न उच्च स्वर भी कहते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार आधा खुलता है। एक बार देखिए, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार आधा खुलता है तथा जीभ नीचे से थोड़ी ऊपर उठती है, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। विवृत स्वर में मुंह हमारा पूरा खुलता था और जीभ नीचे रहती थी। इसमें क्या होता है? इसमें मुख द्वार आधा खुलता है तथा जीभ नीचे से थोड़ी ऊपर उठती है, उसे अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। जैसे ए, देखो आधा मुंह खुलता है इसमें। आई, औ, 3 वर्ण है इसमें, 3 स्वर हैं। ए, आई, औ। इसके बाद आता है हमारा नंबर 3, समवृत स्वर। समवृत स्वर या इसे हम उच्च स्वर भी कहते हैं। समवृत स्वर या उच्च स्वर, ये क्या होता है? वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार लगभग बंद रहता है। क्या होता है? वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार लगभग बंद रहता है तथा जीभ अधिकतम ऊंचाई पर होती है। एक बार देख लीजिए दोबारा। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार लगभग बंद रहता है, हमारा मुख जो है वो बंद होता है तथा जीभ अधिकतम ऊंचाई पर होती है, समवृत स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे ई, उ, ऊ। बोल के देखिए, हमारे मुख की जो द्वार है, ये हमारा मुख बंद सा रहता है इसमें। बोलिए
ई, ई, उ, ऊ। अब आगे आता है अर्ध समृत स्वर। ये समृत स्वर था, ये अर्ध समृत या उच्च निम्न स्वर जो इसमें बताया गया है उससे आधी प्रक्रिया में रहती है। देखिए, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार लगभग आधा खुलता है। इसमें क्या था, इसमें लगभग बंद रहता था, लेकिन इसमें आधा खुलता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार लगभग आधा खुलता है तथा जीभ अधिकतम ऊंचाई से नीचे रहती है। जीभ अधिकतम ऊंचाई से नीचे रहती है, अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं अर्ध समृत स्वर? ए, ओ। देखिए बोल के, मुंह हमारा इसमें आधा खुला है, ए, ओ। एक बार द्वार देख लेते हैं सभी को। मुख द्वार खुलने के आधार पर या जीभ के ऊपर उठने के आधार पर कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। नंबर 1 विवृत स्वर या निम्न स्वर। नंबर 2 अर्ध विवृत स्वर या निम्न उच्च स्वर। नंबर 3 समृत स्वर या उच्च स्वर। नंबर 4 अर्ध समृत स्वर या उच्च निम्न स्वर। ये जो है हमारे विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, इन्हें कहते हैं हम मुख द्वार खुलने के आधार पर। और जो इधर दे रखे हैं निम्न स्वर, निम्न उच्च स्वर, उच्च स्वर और उच्च निम्न स्वर, इन्हें कहते हैं हम जीभ के ऊपर उठने के आधार पर। ठीक है, समझ आ गई? और पढ़ते हैं इससे आगे जो स्वर हैं वो क्या हैं। देखिए, ये आता है हमारा होठों की स्थिति, यानी कि आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण ये हमारा होठों की आकृति, जो हम बोलते हैं होठों की आकृति क्या होती है, के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ये वर्गीकरण हमारा 2 प्रकार से होता है। इसके 2 प्रकार हैं। नंबर 1 व्रतमुखी स्वर या वर्तुलिप स्वर, और नंबर 2 अव्रतमुखी स्वर या अवर्तुलिप स्वर। इसमें क्या होता है, जब हम स्वर बोलते हैं अपने मुख से, तो कुछ स्वर बोलने में हमारे जो होठों की आकृति होती है वो व्रत के समान होती है और कुछ में अव्रत के समान होती है। तो देखिए क्या होते हैं ये। नंबर 1 व्रतमुखी स्वर या वर्तुलिप स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर सॉरी, खांसी आ रही है। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठ गोलाकार आकृति में होते हैं, यानी कि व्रत के समान गोल होते हैं, व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठ गोलाकार आकृति में होते हैं, व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से होते हैं। ऊ, ऊ, ओ, औ। एक बार स्वयं बोल के देखिए, अपने मुंह से पता चल जाएगा। ऊ, ऊ, ओ, औ। हमारे होठों की आकृति गोल होती है व्रत के आकार में। नंबर 2 आता है हमारा अव्रतमुखी या अवर्तुलिप स्वर। अव्रतमुखी, इसमें व्रत के तरह हमारे होठों की आकृति नहीं होगी। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठ गोलाकार आकृति में नहीं होते हैं, इसमें गोलाकार आकृति में होते हैं व्रतमुखी में, और जो अव्रतमुखी है इसमें हमारे होठ गोलाकार आकृति में नहीं होते हैं। जैसे ए, आ, ई, री, ए, ऐ। बोल के देखिए एक बार। ए, आ, ई, री, ए, ऐ। इन स्वरों में हमारे जो होठ हैं उनकी आकृति व्रत के आकार की होती है, और जो ये अव्रतमुखी हैं इसमें हमारे होठ की आकृति गोलाकार आकृति में नहीं होती है, इसलिए ये हुए हमारे व्रतमुखी स्वर और ये हुए हमारे अव्रतमुखी स्वर। इसके बाद भी स्वरों का और प्रकार भी है, वो हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे।
आज की क्लास हम अपनी यहीं संपूर्ण करते हैं। क्लास पसंद आई हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हमारा स्पेशल बैच चल रहा हो ऑफलाइन में टेट और सुपर टेट का, उससे जानकारी करने के लिए हमने स्क्रीन पे एक नंबर दिया है, मोबाइल नंबर, उस पर संपर्क करने की कृपा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।